हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो अगेन आप लोग का चैनल पे बहुत ज़्यादा स्वागत है। अगर आप लोग पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप में, ताकि उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल हो सके। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को आप लोग लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहले गूगल पे जाके आपको सेवा योजना पोर्टल सर्च कर लेना है। जैसे ही आप गूगल पे जाके सेवा योजना डालते हैं, यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से आईडी दिख जाएगी रोज़गार संगम की, जहाँ पे आपको टैप कर देना है। रोज़गार संगम आपका इस तरह से एक ऑथेंटिक पेज है। यहाँ पे जैसे ही आप पोर्टल पे क्लिक करते हैं, आपके सामने दोबारा से इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आपको तमाम ऑप्शन दिखेंगे, जैसे कि जॉब सीकर, आउटसोर्सिंग प्राइवेट जॉब्स का, रोज़गार मेला का और सरकारी जॉब का। तो यहाँ पर आपको आउटसोर्सिंग प्राइवेट जॉब्स पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको कैप्चा डालेगा। आप जितने बार भी लॉगिन करते हैं उतनी बार आपको कैप्चा फिल करना होगा। तो जो भी कैप्चा आता है आपको उसको डाल के यहाँ पे जॉब सर्च पे क्लिक कर देना है। जॉब सर्च पे हम क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे उसके बाद हमारे सामने कुछ इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे जितने भी सारे पद आए हुए हैं, किस विभाग से आए हैं, क्या सैलरी है, एज वगैरह, क्या सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत अच्छे से मेंशन हो जाती हैं। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले चलेंगे आज अपने सेवा योजना पोर्टल के माध्यम से राष्ट्रीय कौशल विकास में जो आपका आवेदन चल रहा है उसका, जिसके अंतर्गत आप लोग लगातार कमेंट कर रहे थे कि ये जो आपका कौशल विकास का आया हुआ है, इसमें आप पूरा लॉन्ग वीडियो दिखाइए, पूरा फुल प्रोसेस बताइए कि क्या कुछ इसमें प्रोसेस है, आवेदन क्या हो जाता है। और लाइव वीडियो के लिए बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि एक लाइव वीडियो अपलोड की जाए, जिससे क्या है कि सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँ। ठीक है, तो मैं वही लाइव वीडियो आप लोग के लिए अपलोड कर रही हूँ। यहाँ पे आपको सारे पॉइंट्स क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं सीधा पेज पे। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं पेज नंबर 15 पे। इस समय प्रेजेंट में आपका एक पद जारी हुआ है, मतलब आपका जो ज़िले आए हुए हैं, किन किन ज़िलों में आवेदन हो रहा है। तो पेज नंबर 15 पे सबसे पहला है, जहाँ पे आपको देना है कि अवनी परिधि एनर्जी एंड कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा आपका ये पद हायर किया जा रहा है। इसके पहले भी जब आपका ये पद आया हुआ था, तब भी आपका अवनी परिधि एनर्जी ने ही आपका ये जो सारा प्रोसेस है वो कंडक्ट कराया हुआ था, सारी चीज़ें यहाँ पर कराई हुई थी उन्होंने। तो ये आपकी एक प्राइवेट कंपनी है जिसके अंडर में ये प्रोसेस चल रहा है। यहाँ पे हम पद का नाम देखेंगे तो काउंसलर कम एंड MIS मैनेजर का आपका पद आया हुआ है, जो कि एक तरह से आपका बोलेंगे कि आपका कंप्यूटर का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल होता है। मैंने बार बार कहा है कि जिन कैंडिडेट ने कंप्यूटर नहीं सीखा है, उनके पास डिग्री नहीं है, तो उनके लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़े लॉस हो जाते हैं इस तरह के पद जब आते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हर एक पद पे कौशल विकास मिशन द्वारा जितने भी पद जारी किए गए हैं, सब में कंप्यूटर की डिग्री मांगी गई है। हर एक पद के लिए कंप्यूटर की डिग्री मस्ट हो जाती है। तो अगर आपने कंप्यूटर का डिप्लोमा किया हुआ है, CCC किया है, O लेवल, तो आप के लिए यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हेल्पफुल रहने वाली है। तो यहाँ पे काउंसलर कम MIS मैनेजर का पद है, जहाँ पे अंतिम तिथि देख पा रहे हैं कि 30 जुलाई 2026 है। यहाँ पे आप 30 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे आपकी अनिवार्य शैक्षिक योग्यता की, कि क्या आपकी शैक्षिक योग्यता रखी गई है। तो ग्रेजुएट प्लस O लेवल जितने भी कैंडिडेट ने किया है वो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट मुझे कमेंट करते हैं कि ग्रेजुएशन में अगर मेरा BA है या BSc है तो क्या मैं आवेदन कर सकता हूँ। तो बिल्कुल, अगर आपने ग्रेजुएशन में BA किया हुआ है, BSc है या BCom है आपका, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। ग्रेजुएशन में आपका किसी भी वर्ग के हैं, आप किसी भी स्ट्रीम के हैं, तो आपको आवेदन करने का मौका दिया जाएगा। और O लेवल आपका यहाँ पे मेंशन है, तो O लेवल वालों को ही मौका दिया जाएगा। मतलब अगर यहाँ पे स्पेसिफिक कुछ मेंशन कर दिया जाता है तो वो वही रहता है, जैसे कि O लेवल मेंशन है तो फिर CCC वाले यहाँ पे आवेदन नहीं कर पाएंगे। केवल और केवल O लेवल वाले ही आवेदन कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आपका ग्रेजुएट प्लस कंप्यूटर डिप्लोमा लिखा रहता तो फिर CCC या फिर O लेवल या PGDCA सभी यहाँ पे आवेदन कर सकते थे, बट अभी ऐसा यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना होगा। बाकी विभाग देखेंगे तो कौशल विकास मिशन है आपका, जिसके अंतर्गत ये भर्ती जारी की गई है। बहुत ही डिमांड रहती है इस विभाग की, क्योंकि इस विभाग में आपकी सैलरी ठीक ठाक रहती है, प्रोसेस आपका अच्छा चलता है। एक साथ बहुत सारे जनपदों का नाम आता है, मतलब 1 2 3 ऐसे नहीं आते हैं, बहुत सारे। अगर प्रेजेंट टाइम में बात करूँ तो यहाँ पे 30 प्लस ज़्यादा जनपदों में आवेदन चल रहा है, तो ये चीज़ यहाँ पे काफ़ी अच्छी होती है। बाकी जनपद की बात करेंगे तो यहाँ पे बागपत, बरेली, रामपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, बलिया, महाराजगंज, श्रावस्ती, हापुड़, संभल, इतने जनपदों में अभी यहाँ पे आवेदन चल रहा है MIS मैनेजर के पद पे। जहाँ पे देखेंगे द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट मस्ट बी प्रेजेंट इन द इंटरव्यू, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट मस्ट हैव टू अटेंड एन इंटरव्यू। मतलब सेम लाइन रिपीट की गई है कि जो भी कैंडिडेट आवेदन करने के बाद शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे, उनका यहाँ पे इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के माध्यम से उनका यहाँ पे सिलेक्शन किया जाएगा। आपका इंटरव्यू में बहुत सारे कमेंट आते हैं कि कैसा इंटरव्यू होगा, तो मैं बता दूं कि बहुत ही बेसिक इंटरव्यू होगा।
पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए कि आपको बोलना, चलना, इंटरेक्ट करना आता है या नहीं आता है। एज की बात करेंगे तो यहाँ पे 18 से 40 साल जितने भी कैंडिडेट हैं, महिला हैं, पुरुष हैं, विकलांग से हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, सभी यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। और जो भी ओबीसी वर्ग के हैं उनको यहाँ पे 3 साल की, और जो SC ST हैं उनको यहाँ पे 5 साल की छूट भी दी जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान कर लेना है एज का भी। बाकी यहाँ पे कोई भी आपका एग्ज़ाम नहीं है, बस आपको शॉर्ट लिस्ट करके इंटरव्यू कराया जाएगा और उसके बाद आपका यहाँ पे चयन निर्धारित कर दिया जाएगा अपने जनपद में। वेतन प्रतिमाह की बात करेंगे तो 35,000 रुपये आपका यहाँ पे वेतन रखा गया है। 461 लोगों ने अब तक आवेदन यहाँ पे कर लिया है। यहाँ साइड में देखेंगे तो रिक्ति विवरण और आवेदन करें, 2 ऑप्शन देखना है। अगर आपको नोटिफिकेशन देखना है तो आपको रिक्ति विवरण पे क्लिक कर लेना है, और अगर आपको आवेदन करना है तो आवेदन पे आपको क्लिक कर लेना है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से इन पदों पर आपका आवेदन चल रहा है। नेक्स्ट हमारे सामने जो जनपद आता है वो बहुत सारे जनपदों पे आवेदन चल रहा है। यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे तो आपको सेम कंपनी है अवनी परिधि, जो आपकी एनर्जी एंड कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड है, सेम कंपनी आपको ये हायर कर रही है। डाटा ऑपरेटर का पद है, डाटा एंट्री ऑपरेटर का बोले या फिर कंप्यूटर ऑपरेटर का आपका ये पद है, जहाँ पे अंतिम तिथि देखेंगे तो 29 जुलाई रखी गई है, यानी बहुत ही कम समय है, बहुत कम समय है। ऐसा नहीं है कि आपको 15-20 दिन, महीने का समय मिल रहा है। 29 जुलाई तक आपको यहाँ पर आवेदन करने का मौका दिया जा रहा है। यहाँ जितने भी कैंडिडेट आवेदन करेंगे उनका हाई स्कूल इंटरमीडिएट प्लस SSC यानी कि 12th उनका होना चाहिए प्लस SSC अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। 12वीं और SSC वालों को मौका दिया जा रहा है। विभाग आपका वही है, कौशल विकास मिशन। जनपद का नाम देखेंगे कि किन किन जनपदों में आवेदन चल रहा है। तो यहाँ पे आपका गौतम बुद्ध नगर आ जाता है सबसे पहले, फिर आता है आगरा, फिरोजाबाद, अलीगढ़, एटा, बदायूं, कानपुर नगर, कानपुर देहात, फर्रुखाबाद, हमीरपुर, बांदा, वाराणसी, गाजीपुर, मिर्ज़ापुर, बलिया, लखनऊ, गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, संभल। तो अभी इतने ज़िलों में आपका आवेदन यहाँ पे चल रहा है। देखिए डाटा एंट्री ऑपरेटर का मतलब एक साथ बहुत सारे जनपदों का नाम है। ऐसा नहीं है कि केवल 2-3 जनपदों का नाम है या 4 जनपद का नाम है, 5 जनपद का नाम है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे जनपद का नाम एक साथ यहाँ पर आपका स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर आपको इंटरमीडिएट, आपने साइंस साइड किया हो, आर्ट साइड किया हो, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। कंप्यूटर नॉलेज आपका होना चाहिए, SSC लेवल आपका यहाँ पे होना चाहिए। SSC से अगर आपका O लेवल है तब भी आवेदन कर पाएंगे, बट यहाँ पे SSC लिखा गया है कि SSC आपका यहाँ पे होना चाहिए। और जो भी कैंडिडेट यहाँ पे आवेदन करेंगे उनको अच्छे से वेल नोन टू MS ऑफिस एंड हिंदी इंग्लिश टाइपिंग, यानी उनको इन जो क्षेत्र है इसमें उनको एक विशेष नॉलेज होना चाहिए, या फिर आपका यहाँ पे हिंदी या इंग्लिश में आपको टाइपिंग भी आनी चाहिए। अगर आपको टाइपिंग आती है तो भी काफ़ी अच्छी बात है, यहाँ पे आपको मौका दिया जाएगा। 15,000 रुपये आपकी यहाँ पे सैलरी रखी गई है। मैं थोड़ा सा क्लीन कर दूँ तो बताती हूँ, यहाँ पे 15,000 रुपये आपकी सैलरी रखी गई है इसके पद पे, और 5,781 लोगों ने अब तक आवेदन भी कर लिया है। मतलब आप देखिए कि कितनी अधिक संख्या में, अगर मैं बात करूँ तो अभी परसों इसका नोटिफिकेशन आया है और अब तक में 5,781 लोगों ने आवेदन भी कर लिया है। मतलब बहुत ज़्यादा कंपटीशन होने वाला है। मुझे नहीं लगता है कि इतने पद भी हैं जितना इसमें आवेदन हुआ है। तो ये चीज़ें मैं यहाँ पे आपको रिक्ति विवरण में जाके पद का विवरण दे दूँ कि इतने ज़िलों में कितने पद आए हुए हैं। तो चलिए रिक्ति विवरण पे क्लिक करके मैं बता दूँ कि यहाँ पे 23 लिखा है, बट ये थोड़ा सा कम सही है। यहाँ पे पद और भी हैं, तो इसको मैं थोड़ा क्लियर करके आपको कमेंट में कर दूँगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आपका पुरुष, महिला, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक, खिलाड़ी सभी आवेदन यहाँ पे कर सकते हैं। वेतन आपका 15,000 है। और आयु की बात करेंगे तो 18 से 50 वर्ष के बीच में आपकी आयु रखी गई है। इसके पहले शायद मैंने 40 बताया था, बट आपको इम्प्रूव कर लेना कि 50 यहाँ पर है। 50 साल तक के कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। किसी भी तरह का कोई भी एक्सपीरियंस यहाँ पर नहीं मांगा जा रहा है, मतलब विदाउट एनी एक्सपीरियंस आप यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। जनपद का नाम आप लोग के सामने है, अगर आप इस जनपदों से हैं तो आवेदन कर सकते हैं। गौतम मैंने आपको बता दिया और थंबनेल में भी मैंने अपलोड कर दिया है, ताकि आपके जो चीज़ें हैं वो क्लियर रहें। अब एक यहाँ पे कमेंट आता है कि क्या हम अदर डिस्ट्रिक्ट के हैं तो आवेदन कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर आप दूसरे ज़िले के हैं तो आवेदन यहाँ पे कर सकते हैं, बट कोशिश करिएगा कि अपने आसपास के ज़िले में ही आवेदन करें, बहुत दूर किसी जनपद में आवेदन न करें। जो भी आपके, जैसे कि आप गौतम बुद्ध नगर के आसपास के ज़िले के हैं तो आवेदन कर सकते हैं, बदायूं के आसपास के ज़िले के हैं या फिर मिर्ज़ापुर के हैं। जैसे कानपुर नगर में फतेहपुर के या फिर इटावा के कैंडिडेट या तमाम जो अगल बगल हैं जालौन वगैरह वाले, वो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। मतलब जो आसपास का आपका ज़िला है वहाँ पे आवेदन करेंगे तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पे आपकी सही रहेंगी। ठीक है, चलिए अगला आपका जो पद आया है उसको देख लेते हैं।
अगला हमारे सामने जो पद है वो है स्टेनोग्राफर का, जो यहाँ पे पद आया हुआ है। सेम कंपनी है आपकी जो यहाँ पे टेंडर ली है, अवनी परिधि एनर्जी एंड कम्युनिकेशन की। सेम कंपनी है यहाँ पे आपकी, जहाँ पे 29 जुलाई को आपको आवेदन करने का मौका दिया जा रहा है। और यहाँ पे बात करेंगे तो हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ट्रिपल सी वाले कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे, मतलब वही 12th आपका और ट्रिपल सी आपका यहाँ पे होना चाहिए जो आवेदन करेंगे। इसके अलावा देखेंगे तो विभाग आपका कौशल विकास मिशन है। जनपद आपका लखनऊ है, लखनऊ में आपका आवेदन यहाँ पे चल रहा है। इंटरमीडिएट कंप्यूटर नॉलेज आपका होना चाहिए, ओ लेवल आपके पास होना चाहिए, और शॉर्ट हैंड नॉलेज, यानी कि अगर आपने शॉर्ट हैंड सीखा है तभी आप स्टेनोग्राफर के पद पे आवेदन कर पाएंगे। स्टेनोग्राफर में हमेशा आपका शॉर्ट हैंड मांगा जाता है, तो जितने भी कैंडिडेट ने शॉर्ट हैंड सीखा है वो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। वेतन प्रतिमाह आपका 15,000 रुपये रखा गया है। 1782 लोगों ने अब तक यहाँ पे आवेदन भी कर लिया है। तो जितने भी कैंडिडेट जनपद लखनऊ के हैं या उसके आसपास क्षेत्र के हैं वो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे भी एज आपकी वही है, 18 से 50 साल की एज रखी गई है, मतलब बहुत ही अच्छी आपकी आयु सीमा रखी गई है। मुझे नहीं लगता कि इतना जो आयु सीमा है और किसी विभाग के द्वारा जो वैकेंसियाँ आती हैं संविदा पे उसमें रखी जाती हैं। हाँ, संविदा से मुझे याद आया कि बहुत सारे कैंडिडेट कमेंट करते हैं कि ये मतलब वो क्लियर ही नहीं हो पा रहे हैं कि यह उनकी गवर्नमेंट जॉब है या फिर उनकी अर्ध सरकारी नौकरी या जैसे संविदा की जॉब है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि पोर्टल पे जितने भी पद आते हैं वो सभी आपके संविदा की जॉब है, यानी कि संविदा कर्मी यहाँ पे आप बनेंगे। आपको संविदा पे आवेदन करने का मौका दिया जा रहा है, ये सरकारी नहीं है आपकी पूरी तरह से। यहाँ पे आपका और डायरेक्ट गवर्नमेंट का कनेक्शन नहीं है। यहाँ पे बीच में आपको एक कंपनी हायर की जाती है जिसके अंतर्गत आपको यहाँ पे प्रोसेस कराया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखेंगे तो आपका जनपद लखनऊ में ही टैली अकाउंटेंट का पद है, जहाँ पे 29 जुलाई अंतिम तिथि आपकी रखी गई है। ग्रेजुएट कैंडिडेट यहाँ पे आवेदन करेंगे। विभाग आपका कौशल विकास है, जनपद आपका लखनऊ है। यहाँ पे ध्यान देना है आपको कि बीकॉम आपका होना चाहिए एज अ सब्जेक्ट इन ग्रेजुएशन। बीकॉम मतलब आपका बीकॉम डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए बीकॉम से, ठीक है। सीए आपका होना चाहिए विद टैली सर्टिफिकेशन। एप्लीकेंट्स मस्ट हैव कंप्लीटेड कोर्स ऑफ टैली अकाउंट, नॉलेज ऑफ टैली इन मस्ट, यानी कि आपको यहाँ पे टैली अकाउंटेंट के पद पे आप आवेदन करते हैं तो इससे संबंधित क्षेत्र में आपके पास एक कोर्स होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। 15,000 रुपये आपकी सैलरी रखी गई है। 252 लोगों ने अब तक आवेदन यहाँ पे किया है। और यहाँ पे रिक्ति विवरण आप देख सकते हैं, आवेदन करने का प्रोसेस देख सकते हैं। सभी महिला पुरुष महिला पुरुष भूतपूर्व सैनिक विकलांग सभी कैंडिडेट यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। एज आपकी वही है 18 से 50 साल की। अगर आप यहाँ पे इस बीच में हैं तो आवेदन करिए। और मुझे नहीं लगता कि इससे ऊपर कोई होगा। जितने भी कैंडिडेट वीडियो देख रहे हैं वो 18 से 50 के बीच में ही होंगे, लगभग यही होंगे। थोड़ा बहुत हो सकता है कि इधर उधर हो, बाकी 1-2% ही हो सकते हैं। बाकी तो 99% कैंडिडेट जो हैं वो इसी एज ग्रुप के हैं जो मेरी वीडियोस देखते हैं। अब यहाँ पे लास्ट जो हमारा पद है जहाँ पे आवेदन चल रहा है उसको देख लेते हैं कि पियून का पद आया हुआ है आपका। सबसे अगर बात करें कि इस विभाग के अंतर्गत अब तक का सबसे जो है छोटा पद वो आया है पियून का, जहाँ पे 29 जुलाई आपकी आवेदन तिथि है। यहाँ पे भी आपको सेम कंपनी द्वारा हायर किया जा रहा है। अनिवार्य शैक्षिक योग्यता में देखेंगे तो अगर आपने 8वीं पास किया है या 8वीं से भी नीचे मैं बोलूँ, अगर आपने 6ठी पास किया है या 8वीं पास किया है या फिर 10वीं आपके पास है, ठीक है। अगर आपने 6वीं पास किया है, 8वीं पास किया है, 10वीं पास किया है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा बात करेंगे यहाँ पे तो विभाग आपका वही है कौशल विकास मिशन। जनपद की बात करेंगे तो गाज़ियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, हाथरस, कन्नौज, फतेहपुर, जालौन, मऊ, लखनऊ, बाराबंकी, इतने ज़िलों में आपका आवेदन चल रहा है। यहाँ पे मैं बता दूँ तो 12 जनपद हैं जिसमें आपके पियून के पद पे आवेदन चल रहे हैं। यहाँ पे कुछ जनपद इसके पहले भी उनमें आवेदन चल रहे हैं और कुछ यहाँ पे नए हैं, जैसे कि आपका यहाँ पे जो जनपद नए हैं उनका नाम मैं बता दूँ, जैसे जालौन आपका हो गया या बाराबंकी आपका हो गया या कन्नौज हो गया, हाथरस हो गया। तो ये सारे जनपद आपके नए हैं जहाँ पे केवल और केवल पियून के पद पर ही आवेदन चल रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। और बाकी यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है कि कैंडिडेट शुड बी वेल डिसिप्लिन, यानी आपको पूरा डिसिप्लिन में रहना है। आपके जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ है उसमें आपका डिसिप्लिन होना चाहिए। 12,356 रुपये आपकी सैलरी है। 2,432 लोगों ने अब तक यहाँ पे आवेदन कर लिया है। तो ये कुछ इस तरह से पोस्ट आए हुए हैं आपके, जहाँ पे पियून का पद है, टैली अकाउंटेंट का पद है, स्टेनोग्राफर का है, डाटा एंट्री ऑपरेटर का है, मैनेजर का है। तो इतने सारे पदों पे आपका इतने सारे जनपदों में आवेदन चल रहा है। आई होप आपके जनपद का नाम इसमें ज़रूर होगा। अगर है तो आप लोग कॉमेंट करिएगा, एक पॉजिटिव मैसेज मुझे सेंड ज़रूर करिएगा। और नहीं है तो अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम कॉमेंट करिए। आने वाले डेज़ में अगर आपके ज़िले में आवेदन स्टार्ट होता है
तो मैं आपको सही समय पे अपडेट दे पाऊँगी, ठीक है। और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। यहाँ पे आपको ऑथेंटिक किसी भी तरह की एक भी आपको फेक चीज़ें यहाँ पे नहीं दी जाएँगी, सारी ऑथेंटिक चीज़ें रहेंगी जो आपके लिए हेल्पफुल होंगी यहाँ पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।